भीड़ वोट में तब्दील हो ऐसा कभी होता हमेशा नहीं होता है। मतलब दोनों भीड़ सिर्फ इस बात का पैमाना होता है, मान लीजिए नेता चाहे भीड़ ही ना आए तो पहले ही दुकान बिगड़ जाती है, तो भीड़ जब आ जाती है तो थोड़ा आगे का रास्ता खुलता है कि चलो भीड़ आई है अब आगे बढ़ो, लेकिन भीड़ से वोट की गारंटी हो ऐसा नहीं होता। भीड़ अटल जी के ज़माने में कितनी पब्लिक में हाँ नहीं, गुजरात में सोनिया जी की मीटिंगों में और राहुल गांधी जब शुरू में उस समय जब केंद्र में सरकार थी बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतती थी। तो भीड़ उसका पैमाना, उत्तर प्रदेश का उदाहरण जैसे दिया, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैलियां बड़ी सफल हुई थी, लड़की वो लड़ सकती वाली, महिलाएं खूब पहुंचती थी। लेकिन सीट और वोट में 2.5% वोट और 2 सीटें कुल मिलाकर के, वो 2 सीटें भी कैसे जीती गई वो अलग है। तो भीड़, लेकिन ये जरूर है कि मुद्दे तो स्थानीय ही ज़्यादा काम करेंगे। ट्रंप वाला मुद्दा देखिए, राहुल गांधी का तो वो रहता है कि वो तो केरल में चुनाव हो या जम्मू कश्मीर में हो या आसाम में हो या गुजरात में हो, कुछ मुद्दे उनके शाश्वत हैं। वो तो जाति जनगणना हो गया, 90-10 वाला हो गया या ट्रंप हो गया, वो तो उनके रहेंगे रहेंगे। प्रियंका जी कुछ ऐसा नहीं है कि खाली यही उठा रही हैं, प्रियंका जी चाय बागानों के मजदूरों का मुद्दा भी उठा रही हैं। कुछ चूँकि लगातार वो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं तो उनका एक दखल भी रहा है टिकट बंटवारे से लेकर के और चुनाव अभियान में। मतलब पूरा दारोमदार जो है ये कांग्रेस के चुनाव अभियान का वो प्रियंका गांधी पर ही है। राहुल गांधी तो खाली कैंपेन के लिए गए हैं, बाकी वो केरल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अब प्रियंका जी चूँकि यूपी में जिस तरह से विफल हुई हैं उसको देखते हुए उनका करिश्मा वाला मामला तो है नहीं। अब तो पार्टी संगठन, देखिए असम में वोट है कांग्रेस का, अभी भी वोट कांग्रेस का है, यूपी वाली स्थिति नहीं है असम में। यूपी में तो वोट ही खत्म हो गया कांग्रेस का, असम में वोट है अभी भी, कांग्रेस वहाँ नंबर 2 की पार्टी है। नेता सारे बीजेपी में आ गए, नेता बीजेपी में आ गए हैं या जो हैं भी वो कितना कर पा रहे हैं, लेकिन अब उस वोट को क्या इस हद तक ले जाएं कि वो जो है सीट में कन्वर्ट हो जाए और सरकार बन जाए। तो एक स्ट्रेटजी जो कांग्रेस ने बनाई है कि तमाम छोटे और आंचलिक दलों से जो गठबंधन किया है, कि जो 2-2, 3-3 जिलों की पार्टियां हैं उनके साथ जो गठबंधन किया है, और कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस का वोट और उनका वोट कुछ चमत्कार कर सकता है। अब कितना कर पाएगा पता नहीं, लेकिन अभी भी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हम लोगों का भी फीडबैक है या फील है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कंफर्टेबल स्थिति में है और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस कितना कर पाएगी, क्या कर पाएगी, चुनाव बाद पता लगेगा। कई बार आश्चर्य भी होते हैं, कई जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था 2018 में, हर आदमी, ये 2022 में, 23 में है, हरियाणा में हुआ, दोनों जगह हुआ। और छत्तीसगढ़ में तो इसलिए, ये छत्तीसगढ़ की तुलना में इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ भी रूलिंग कांग्रेस थी, यहाँ रूलिंग बीजेपी है, और लग रहा था जैसे कि कांग्रेस तो बिल्कुल केक वॉक है वहाँ। और हालत नहीं, हरियाणा में अपोजिशन में थी, मैं सरकार की तुलना कर रहा हूँ एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को लेकर के उस नाते। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अभी तक की जो अपरेंट स्थिति है उसमें वो तमिलनाडु की स्थिति, वहाँ लड़ाई तो सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही है। बीजेपी वहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और एआईडीएमके के सहारे। अब जैसे उनका टिकट कट गया अन्नामलाई का, अब चूंकि अन्नामलाई कोयम्बटूर में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, नहीं जीत पाए, एक अच्छा चुनाव लड़े थे, और एक समय तो पूरी बीजेपी तमिलनाडु के अन्नामलाई के इर्द गिर्द थी। अब अन्नामलाई को एकदम किनारे कर दिया, यंग नेता, नए और बिल्कुल फायरी, लेकिन चूंकि एआईडीएमके के साथ उनका इक्वेशन ठीक नहीं है। अब उनका टिकट काट के बीजेपी एक मैसेज दे रही है कि वो द्रविड़ राजनीति जो वहाँ है, चूंकि अन्नामलाई उसके खिलाफ बोलते रहे, वो तो पेरियार के खिलाफ भी बोल गए थे, तो उसको बीजेपी जो है मैसेज दे रही है कि भाई नहीं, हम तो द्रविड़ राजनीति के पक्ष में हैं। बीजेपी में इस मामले में ये एक आर्ट है कि वो स्थानीय जो समीकरण है और मुद्दे हैं उनके साथ, और नेशनल मुद्दे वो उनके साथ तालमेल बिठा लेते हैं। जैसे उत्तर भारत में वो गो हत्या विरोधी पार्टी है, लेकिन आसाम, अरुणाचल, गोवा सब जगह गाय जो है मुद्दा ही नहीं है वहाँ। विजय तमिलनाडु में कितना इफेक्टिव, क्या चीज? विजय तमिलनाडु में कितना? विजय का फैक्टर जो है वो अभी उसको असेसमेंट बहुत जरूरी है कि विजय का जो फैक्टर है वो किसको नुकसान पहुंचाएगा टीवीकी का, क्योंकि अगर विजय का फैक्टर जोर कर गया तो हो सकता है हंग असेंबली भी हो जाए, और ऐसी स्थिति में फिर विजय किंग मेकर हो सकते हैं। तो ये चूंकि मैं तमिलनाडु गया नहीं हूँ इसलिए मैं उसके बारे में बहुत मतलब अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और चूँकि तमिलनाडु में पहले रोटी पलटने वाली बात थी, लेकिन 2016 में वो बदल गई थी, एआईडीएमके रिपीट कर गई थी। तो अगर डीएमके रिपीट भी कर जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एआईडीएमके के अंदर भी बहुत दिक्कतें हैं। पनाली स्वामी जिस तरह डीएमके में गए हैं छोड़ करके,
उनका एक समर्थक वर्ग चला गया है। पनीर सेल्वम को के अंदर और दिनाकरन, बहुत सारे वहाँ भी आंतरिक झगड़े झंझट हैं। तो टीएमके के खिलाफ कोई वैसा नैरेटिव एआईडीएमके नहीं क्रिएट कर पा रही है कि जिससे वो बहुत बड़ी चुनौती दे सके। तो इसलिए तमिलनाडु में मुझे लगता है कि थोड़ा डीएमके का अलायंस कंफर्टेबल है, सब्जेक्ट टू टीवी के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।